पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, भाई देखिए इस सवाल का आंसर और इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। मेरी आवाज में कुछ नहीं हुआ है, मैं आई एम जस्ट स्पीकिंग लाइक दैट। सो द क्वेश्चन इज an aeroplane flying horizontally at a height of 3 kilometers above the ground is observed at a certain point on earth to sustain an angle of 60 degree। बहुत अच्छी बात है सर। After 15 seconds of flight, its angle of elevation changed to 30 degrees. So you have to tell me the speed of the aeroplane. Now here one thing is very important. They have specifically mentioned that you have to take the value of root 3 as 1.732. That means you have to take the value of root 3 and then you will have to solve this question properly. So your time starts now. It's you can solve the question for next 1 minute. Okay, I'm pausing and I will wait for your answer. So start. अगर आपको benchmarking करनी है, याद रखना किसी भी discussion में, if one of you is giving the answer, then you should and you must give the answer. ठीक है, अब देखते हैं कौन और किसका आंसर आया। Very good, as expected. Very nice, very nice. चलो देखो, the question is saying एक एरोप्लेन है, एक कोई पॉइंट है P, यहाँ पे there is a point P on the ground, ये ग्राउंड है, and there is a aeroplane which is flying here। ठीक है, इस तरीके से ये प्लेन उड़ रहा है। तो आपने जब इस प्लेन को सबसे पहली बार देखा तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल है, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये आपको 3 किलोमीटर दिया है। So when this distance is given to you as 3 kilometers, so ABP, this will be a right angle triangle, और यहाँ से PB डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोल के लिखा। First let me explain the question, then I will tell you कि how to solve this question। उसके बाद क्या हुआ बेटा कि थोड़ी देर के बाद 15 सेकंड्स के बाद आपने जब वापस से इस एरोप्लेन को देखा, this aeroplane was somewhere here, and for the simplicity I'm marking this point as CD। Now यहाँ पे एक चीज है कि प्लेन की हाइट चेंज नहीं होगी, प्लेन इज still flying at the same height of 3 kilometers, so this height will also be equal to 3 kilometers। AB will be equal to CD will be equal to 3। Now the question is saying after 15 seconds of flight, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि BD डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, in order to travel a distance of BD, it took my aeroplane 15 seconds। BD डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे 15 सेकेंड्स लगे। तो दोस्त अब टाइम तो अब स्पीड तो निकाल सकते हैं। आई होप देयर वोंट बी एनी इश्यू। आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास टाइम दिया हुआ है, स्पीड निकाल लो। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे निकाल लेंगे? हमें तो बीटी डिस्टेंस नहीं पता है। क्यों नहीं पता है भाई बीटी डिस्टेंस? ये वाला ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ABP tan 60 will be equal to H is 3, यहाँ पे AB की वैल्यू 3 है, तो इट इज इक्वल टू AB अपॉन PB। सो PB will be equal to, AB को फिलहाल थोड़ी देर के लिए H से रिप्रेजेंट करते हैं, H अपॉन रूट 3। अब बेटा अगर tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, ये याद नहीं होगा तो सवाल नहीं सर। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आई कांट डू एनीथिंग। सिमिलरली CD upon PD will be equal to tan 30, which is nothing but 1 upon root 3। So PD will be equal to, CD की जगह आप H ले लो, so it will be equal to H root 3। अब PD मिल गया मेरे को, PB मिल गया मेरे को, तो क्या मैं BD निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ सर। तो BD will be equal to H root 3 minus H upon root 3। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले H को कॉमन ले लो। अब root 3 multiplied by root 3 is 3, so it will be 3 minus 1 upon root 3, which is equal to
h की वैल्यू मेरे को 3 किलोमीटर दी हुई थी, सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन रूट 3. रूट 3 से 3 को कैंसिल कर दो, सो इट विल बी बेसिकली 2 रूट 3 किलोमीटर. अब 2 रूट 3 किलोमीटर है ना, इसको जब मैं मीटर्स में चेंज करूंगा, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1732 मीटर्स, और इसको मैं 15 से डिवाइड कर दूंगा, सो द आंसर दैट आई विल गेट विल बी माय आंसर इन मीटर्स पर सेकंड. अब इसको कैसे करेंगे? आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जहां से मैंने उठाया था, वहां पे इस क्वेश्चन को उन लोगों ने बोला था सॉल्व इट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो फाइनली इट विल बी 3464 डिवाइडेड बाय 15, और 3464 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे, तो व्हाट वाज द आंसर दैट यू वर गेटिंग? राजदीप प्लीज आंसर एक बार बताओ फिर से. राजदीप, अरुणव, टेल मी द आंसर. 230.9. 230 नहीं, 229 पॉइंट, सॉरी, हाँ 230 पॉइंट, ठीक है. सो इट विल बी बेसिकली 230.9. अगर किसी, लेट मी कंफर्म आल्सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम माय सोर्स. जस्ट वेट, वेयर वाज द मिस्टेक? संजीता, आप बताओ बेटा, क्यों नहीं आया आंसर आपका? संजीता, व्हाट वाज द मिस्टेक दैट यू आर कमिटिंग? Probably there is some problem in her mobile. Yatri, are you there? Sir, am I audible? Yeah, you are audible. बताइए. Sir, I got the answer, but I didn't mention it in the chat box. Okay, fine, no problem. कोई ऐसा जिसने इस क्वेश्चन को गलत तरीके से अप्रोच किया हो, जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो कि इस क्वेश्चन में क्या करना था, आंसर आया नहीं आया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, दैट वी कैन रेक्टिफाई. बट कोई ऐसा है पूरे बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स में जिसको यही नहीं समझ में आया था कि इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है? इज देयर एनीवन? अगर कोई है तो he or she can write me, can message me. I will explain this question again. I will wait for another 30 seconds. अगर कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा हो तो प्लीज बता दो मेरे को. I'll explain this question again. और अगर कोई ऐसा नहीं है तो I'll just move on. Is there anyone? Don't worry, I won't call your name. But please, अगर कोई ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे को बता दो बेटा, क्योंकि अगर अभी ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आगे हाइट एंड डिस्टेंस बहुत रुलाने वाला है. बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी सवाल आते हैं, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो बहुत रोगे. प्लीज, इज देयर एनीवन? प्लीज अगेन आई एम आस्किंग, कोई है तो प्लीज बताओ मेरे को, नहीं है कोई तो आगे बढ़ते. ओके, प्रीवियस क्वेश्चन तो यही वाला है बेटा. दिस इज द क्वेश्चन ओनली. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी डू. And please don't get disappointed, at least not in maths class. Huh? Chalo, next question. Let us do the next question. Huh? Okay. Now again, the time for this question is it's 17:15. So 2 minutes for this question. Right? So your time starts now. The question is, if the angle of elevation of the sun decreases from 45 degrees to 30 degrees, then the length of a shadow of a pillar increases by 16 meters. The height of the pillar is. This is the question. The time allotted for this question is 2 minutes, and your time starts now. So my question will be like this. The angle of elevation
of the sun decreases from 45 degrees to 30 degree. अब देखो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी ना किसी पॉइंट से अपन मेजर करते हैं. ये पॉइंट है यहाँ पे, मान लो यहाँ कहीं सन था, आप इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर रहे हो, और जब आप मेजर कर रहे थे तो यहाँ पे कहीं पे मेरा ये पोल भी है, ठीक है. द पोल इज बिहाइंड द सन. तो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कि व्हेन यू आर मेजरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, इनिशियली द एंगल ऑफ एलिवेशन वाज 45 डिग्रीज. थोड़ी देर के बाद यही एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी देर के बाद 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है. Same angle of elevation becomes 30 degrees. So what I have done is I have just जो हमारा पोल है उस पोल को मैंने दो पोजीशन पे रिप्रेजेंट कर दिया, so that there is no confusion here. अब हमें करना क्या है? Now the length of the shadow increases by 60 meters. ये A था, ये B था, ये C था, ये D था और ये E था. Initially the shadow length was BC. BC was the initial shadow length. Finally the shadow length was CE, and the distance that is CE minus BC, which is also equal to BE, is given to me as 60. मेरे को हाइट ऑफ द पिलर या हाइट ऑफ द पोल निकालना है सर. बहुत आसान सी बात है, जो चीज निकालनी है h मान लेते हैं. ये हो गया h, ये भी हो जाएगा h. नाउ इन द ट्रायंगल ABC, h divided by BC will be equal to tan 45. अब बच्चा अगर tan 45 की वैल्यू नहीं याद है तो nobody can help you. So h will be equal to BC multiplied by 1. That gives me BC is equal to h. Similarly, h divided by BE will be equal to 1 upon root 3. That gives me BE is equal to root 3 into h. BE is equal to root 3 into h. Now what is being given to me is this CE minus BC. So CE minus h divided by EC. This will be EC. I beg your pardon. This will be EC. H divided by EC will be equal to 1 upon root 3. So EC will be equal to h root 3. Now मेरे को क्या दिया हुआ है? EC minus BC is equal to 60. So what I am being given, root 3h minus h is equal to 60. So h will be equal to 30 multiplied by root 3 plus 1. कैसे किया sir? How you did it so quickly? No, I have not done any magic here. What will happen? Root 3 minus 1 multiplied by h is equal to 60. Solving it, h will be equal to 60 upon root 3 minus 1. Rationalize कर दो दोनों तरफ. It will be root 3 plus 1. It will be root 3 plus 1. So finally it will be 60 multiplied by root 3 plus 1 divided by root 3 square minus 1 square, which is equal to 2. So it will be 30 multiplied by root 3 plus 1. This is how you are required to solve this question. Yes, you need to rationalize. Actually, there is some internet issue. I don't know what is the issue. I'm trying to speak as loudly as I can. Please adjust a little bit. So what I have done is I have made the triangles here. So h upon BC in this triangle ABC, h upon BC will be equal to tan 45.
सो h विल बी इक्वल टू bc। तो ये जो लेंथ bc है ये मेरे को मिल गई 10 h के बराबर। सिमिलरली दिस लेंथ ec विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय h। दिस लेंथ ec विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय h। दोनों का डिफरेंस मेरे को 60 दिया हुआ है, दोनों के डिफरेंस को मैंने 60 निकाल लिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिया, तो आई गॉट द आंसर एज 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। नो इट वाज करेक्ट, बट आइडियली देखो, आइडियली जब भी आपके पास इस तरीके से आए ना, जब आइडियली आपके पास इस तरीके से आता है क्वेश्चन 60 डिवाइडेड बाय √3 - 1, in that case what you should do is you should rationalize. In that case what you should do is you should rationalize the things. तभी आपका जो सॉल्यूशन होगा that will be perfect. आप रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर का आइडियली अपन नहीं, we don't leave irrational number in denominator, we rationalize it. That is why I'm saying that rationalize. Okay. No need to multiply. You can leave it directly as 30 multiplied by √3 + 1. Now see, very interesting question. अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है और आपके पास सिर्फ इतना दिया हुआ है, then leave it like that. लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 81 मीटर, 81.9 मीटर, 82 मीटर दिया हुआ है, तो उस समय फिर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। The initial two answers that I got, one answer was 30 multiplied by √3 + 1 and another answer was 81.9 meters. So both the answers were equally correct, both the answers were equally valid. So what I will suggest you guys is, जब आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आती है, कभी ऐसी कंडीशन आए, तो आपको करना कुछ नहीं, ज्यादा घबराने का नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन इस टर्म में दिया हुआ है तो इस टर्म में से एक्सप्रेस कर दो, अगर ऑप्शन में मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the angle of elevation of the top of a tower vertically erected in the middle of a paddy field from 2 points on a horizontal line through the foot of the tower are given to be alpha and beta. The height of the tower